आज का अपना टॉपिक है एंटरप्रेन्योर एंड डिसीजन मेकिंग। जैसे कि पिछले अध्याय में अपन ने नेतृत्व, जोखिम वहन करने की क्षमता इत्यादि पढ़ी। इसी प्रकार से उद्यमी और निर्णयन, एक उद्यमी के अंतर्गत निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। निर्णय लेना भी उसका एक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो उद्यमी कई प्रकार के कार्य करता है, जैसे प्रवर्तन, जोखिम उठाना, संगठन करना, संस्था अथवा उपक्रम का प्रबंध करना, वित्त कार्य करना, नव प्रवर्तन या कोई सृजनात्मक क्रिया करना, मार्केटिंग का कार्य है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के कार्य एक उद्यमी के द्वारा किए जाते हैं। तो इन सभी कार्यों को अच्छे तरीके से करने के लिए उसे विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसके द्वारा यानी उद्यमी के द्वारा किस प्रकार से सुदृढ़ निर्णय लिए जा सके, तो इसके लिए उसे निर्णय संबंधी ज्ञान, इस प्रकार के जानकारी का होना आवश्यक होता है। तो आज अपन देखेंगे कि निर्णयन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग किसे कहते हैं। तो जैसे कि मानवीय प्राणियों द्वारा निर्णय लिया जाते हैं, निर्णय कौन लेता है? व्यक्ति ही लेता है, मानव ही लेते हैं। तो उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, जो उनकी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रभावित करते हैं। तो कोई भी व्यवसाय बिना निर्णय के अस्तित्व में नहीं रह सकता है। और इसी प्रकार से जो प्रबंध का कार्य है, यानी एक उद्यमी मैनेजमेंट करता है, प्रबंध करता है, तो उसके लिए भी उसको निर्णय एक आवश्यक रूप में करने की आवश्यकता होती है। तो इस संबंध में पीटर ड्रकर ने कहा कि प्रबंधक यानी उद्यमी जो कुछ भी करता है निर्णय द्वारा ही करता है। प्रबंध प्रक्रिया में निर्णय सम्मिलित होता है यानी सन्निहित होता है। तो हम देखेंगे कि निर्णय किसे कहते हैं। तो सामान्य अर्थ में निर्णय प्रक्रिया का सार माना जाता है। अर्थात यह वह बिंदु है जहां विभिन्न प्रकार के विकल्प होते हैं और उन विकल्प का अंतिम रूप से चयन किया जाता है। जैसे डाल्टनी मैकलेन ने कहा है, इसको परिभाषित किया है, निर्णय चयन की एक क्रिया है जिसमें एक अधिशासी विद्यमान परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी निर्णय किसी व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है जिसका चयन विभिन्न संभावित विकल्पों में से किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि निर्णय चयन की एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा क्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी एक कार्य के लिए या कोई एक समस्या है तो उसके लिए विभिन्न विकल्प होते हैं और उनमें से कोई सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने के लिए जो क्रिया अपनाई जाती है तो उसी को निर्णय के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार चाहे प्रबंध की दृष्टि में कहें या एक उद्यमी के लिए हम माने कि निर्णय जो सदैव सही प्रबंध क्रियाओं जैसे नियोजन, संगठन, कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रण, नवाचार और प्रदर्शन या चित्रणों में से किसी एक के दौरान लिए जाते हैं, तो उसको हम निर्णय के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इस चार्ट से देखें तो निर्णय का क्या अर्थ है कि एक किसी भी उद्यमी के सामने कोई भी एक समस्या है, कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उस समस्या के कई सारे विकल्प होंगे। एक उद्यमी के सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके विभिन्न विकल्प होते हैं, जैसे विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4। यानी अगर एक किसी प्रॉब्लम के एक से अधिक विकल्प हैं तो उद्यमी अपनी मानसिक योग्यता के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है और उसका चयन करते हुए वो उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही निर्णय की प्रक्रिया या निर्णय के नाम से जाना जाता है। तो निर्णय की अवधारणा क्या हुई? डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट। निर्णय का जो शाब्दिक अर्थ है, निर्णय लेना या किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, या हम ये कहें कि कोई भी व्यक्ति या प्रबंधक या उद्यमी अपने मस्तिष्क में यह निश्चय करता है कि
कोई भी जो वो निर्णय ले रहा है वो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वांछित परिणाम की प्राप्ति हेतु सजगता पूर्वक सर्वोत्तम मार्ग का चुनाव किया जाता है। तो इस संबंध में पीटर ड्रकर ने कहा, निर्णय विभिन्न विकल्पों में विभिन्न विकल्पों के मध्य चुनाव करना है, यानी उसका चयन करना है। तो इस तरह से निर्णय किसी वांछित परिणाम पर पहुंचने के लिए उपलब्ध दो या दो से अधिक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना, चयन करना, यह एक बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। कुंज ऑर्डनल ने भी कहा है कि निर्णय एक क्रिया को करने की विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का वास्तविक चयन है, जो कि एक नियोजन की आत्मा के रूप में माना जाता है। यानी एक अच्छा नियोजन जो किया जाता है, तो उस नियोजन के अंतर्गत जब तक निर्णय नहीं ले लिया जाएगा तो वो योजना भी लागू नहीं की जा सकती है। तो इसलिए निर्णय यानी निर्णय क्या है, नियोजन की आत्मा के रूप में कहा जा सकता है। इस प्रकार निर्णय या निर्णय लेना किसी निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंचने की एक मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत किसी मापदंड पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। तो इस आधार पर निर्णय की जो विभिन्न विशेषताएं हैं, इसकी प्रकृति को हम देख सकते हैं। Characteristics and nature of decision making. इसकी विभिन्न विशेषताएं। फर्स्ट है, निर्णय क्या है, उद्देश्यपूर्ण है, ऑब्जेक्टफुल। संगठन के अंतर्गत जो संगठन के उद्देश्य वो निर्णयकर्ता द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को प्रभावित किए बिना नहीं रहने देते हैं। अतः संगठन के उद्देश्य कितने स्पष्ट एवं व्यावहारिक हैं, उसी के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। यानी एक उद्यमी अपने जो जो उद्देश्य निर्धारित करता है, तो उसके द्वारा जो उद्देश्य निश्चित किए गए हैं, उन उद्देश्यों को वो स्पष्ट रूप से पहले तय करता है और उस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्णय वो लेता है। मानवीय क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटी। निर्णय एक मानवीय क्रिया है जिसमें बौद्धिक और मानसिक योग्यताओं की मानसिक और बौद्धिक योग्यता की आवश्यकता होती है, और इसके आधार पर ही इसमें केवल बौद्धिक तर्क ही नहीं बल्कि अंतरात्मा की आवाज का भी इसमें विशेष महत्व होता है। तो एक उद्यमी अपने अंतर मन में देखता है और एक सही निर्णय लेने का प्रयास करता है। वातावरण, एनवायरमेंट। निर्णय अथवा इसकी जो प्रविधि है उस पर वातावरण और एक औपचारिक संबंधों का भी प्रभाव पड़ता है। अतः एक उद्यमी इन सभी प्रभावों को ध्यान में रखकर अपने निर्णय लेता है। फिर है विकल्प, ऑल्टरनेटिव्स। जिन विकल्पों का विकास तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर किया गया है, वे भी निर्णय को प्रभावित करते हैं। यानी विकल्पों की निश्चितता, अनिश्चितता और जोखिम के तत्व निर्णयकर्ता को यानी उद्यमी को प्रभावित करते हैं। कमिटमेंट, वचनबद्धता। निर्णय कार्यों या क्रियाओं एवं संसाधनों की वचनबद्धता का प्रतीक है, क्योंकि निर्णयकर्ता अपने परिणाम से बंध जाता है और इसकी क्रियान्विति के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयास भी उसको करने होते हैं। चयन की प्रक्रिया, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस। निर्णय क्या है, एक चयन प्रक्रिया है, क्योंकि उद्यमी को प्रतिदिन कदम कदम यानी स्टेप बाय स्टेप उसको बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, और काम को करने के लिए उसको विभिन्न वैकल्पिक ढंग या उन तरीकों को भी ध्यान में रखना होता है और उनमें से किसी एक अच्छे विकल्प का चयन करना होता है। तो इसलिए इसको एक चयन प्रक्रिया के रूप में भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। निर्णय किसी कार्य को करने या न करने के हो सकते हैं।
यहाँ हमें ये बात ध्यान देने योग्य है कि ध्यान रखनी होगी कि नकारात्मक निर्णय भी उसी प्रकार अच्छे होते हैं जैसे कि सकारात्मक निर्णय होते हैं। कई बार उद्यमी को नेगेटिव डिसीजन भी लेने होते हैं अपने संस्था के, अपने उद्योग या अपने व्यवसाय के हित के अंतर्गत। नेक्स्ट है सर्वव्यापी, यूनिवर्सल। निर्णय क्या है? एक सर्वव्यापी कार्य है, क्योंकि प्रबंधक या उद्यमी चाहे किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो, निर्णय उसको लेना ही पड़ता है और इसके अतिरिक्त निर्णय प्रबंध के सभी कार्यों में लिया जाता है। तो उद्यमी चाहे प्लानिंग कर रहा है, चाहे कोऑर्डिनेशन कर रहा है, चाहे अपने विभिन्न अधीनस्थों को या कर्मचारियों को मोटिवेट करता है, तो उसको निर्णय की आवश्यकता होती है। तो इस दृष्टि से निर्णय एक सर्वव्यापी कार्य या सर्वव्यापी प्रक्रिया के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट, यह नियोजन का एक अंग है, अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। निर्णय क्या है? नियोजन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि नियोजन में निर्णय की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। इसी प्रकार निर्णयन नियोजन का इतना महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, एक अंग माना जाता है, जिसे नियोजन का अगर हम पर्यायवाची भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी प्रकार यह एक सतत प्रक्रिया भी है, कंटिन्यूस प्रोसेस। निर्णयन एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि संगठन प्रत्येक क्षेत्र में कोई न कोई निर्णय लेता ही है और यह केवल एक ही बार नहीं की जाती है, यह प्रक्रिया, यह कार्य उसको बार बार करना होता है, इसलिए इसको एक सतत प्रक्रिया के रूप में भी कहा जाता है। फिर इसका एक मापदंड होता है, मेजरमेंट, क्योंकि निर्णय एक ऐसा मेजरमेंट है, मापदंड है, जिसके आधार पर उद्यमी की सफलता या असफलता उसके द्वारा लिए गए निर्णयों को इम्प्लीमेंट होना या न होना उनकी सफलता या विफलता पर निर्भर करता है। एक उद्यमी सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये उसके द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर ही तय किया जा सकता है। गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस। निर्णयन प्रक्रिया में परिस्थितियों अथवा दशाओं को ध्यान में रखकर अंतिम निर्णय लिया जाता है, ताकि उसके इम्प्लीमेंट करने में, क्रियान्वयन करने में किसी प्रकार की समस्या न आए। फिर ये प्रबंध का समानार्थक माना जाता है। निर्णयन प्रबंध का समानार्थक या पर्याय है, क्योंकि निर्णयन के अभाव में प्रबंधक या उद्यमी के कार्यों का निष्पादन करना संभव नहीं होता है। फिर है ये अंतिम अवस्था या प्रक्रिया है, लास्ट स्टेप और प्रोसेस। निर्णय एक अंतिम अवस्था है, क्योंकि इससे कार्य का परिणाम निकलता है और यह परिणाम विभिन्न संभावित विकल्प पर काफी तर्कपूर्ण विचार विमर्श करने के पश्चात ही प्राप्त होता है, क्योंकि एक उद्यमी को निर्णय लेने के लिए अपने विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होता है और उसके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए कई विकल्प भी होते हैं। तो इसलिए उद्यमी कई विकल्पों में से एक अच्छे विकल्प का चयन करता है, जो उसकी समस्या को आसानी से दूर कर सके, उसकी समस्या का समाधान कर सके। तो इस प्रकार से निर्णय की जो ये अपन ने विशेषताएं देखी, उन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक उद्यमी के लिए निर्णय एक महत्वपूर्ण योग्यता है, उसका एक महत्वपूर्ण गुण है, जिसका उपयोग करते हुए वह संस्था के अंतर्गत अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयास करता है और अपनी समस्याओं का समाधान करता है। थैंक यू।